इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। स्टोरी है यहाँ पे द ब्लू बीट्स की, जो कि चैप्टर 8 में है आपकी आईसीएसई बोर्ड की 10th क्लास की, और जिसके राइटर्स है नॉरबर्ग। यहाँ पे जो है ये नए पैटर्न पे बेस्ड एमसीक्यू पे आधारित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नॉरबर्ग्स फादर नेम, नॉरबर्ग्स के फादर का नाम जो थे वो था यहाँ पे रेडमंड सेंट जॉर्ज बर्ग। ये नॉरबर्ग जो राइटर है ये उनके फादर्स के नेम है, आपसे पूछा जा सकता है। और नॉर्थ फादर वाज, इनके पिताजी क्या करते थे, ये एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। आउट ऑफ ब्लैक वाटर कर्व्ड विद वर्फुल एंड इनटू द फिल्ड ऑफ गोल्ड शैलो इन द दिस लाइन। व्हाट इज द मीन वर्फुल? वर्फुल यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है। वर्फुल एक क्विकली रोटेटिंग मास ऑफ वाटर है। मैं इसको एक डायग्राम से दिखाता हूँ। देखिए, जब कोई चीज़ पानी के अंदर से बाहर या अंदर आती है तो पानी में हलचल होती है, तो इस तरह से राउंड राउंड पानी बन जाता है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्फुल। तो यहाँ पे जो क्रोकोडाइल पे आधारित कहानी थी, वो क्रोकोडाइल इसमें रहता था। एज ऑफ सिबिया, सिबिया की एज थी 12 ईयर ओल्ड। नॉर्बर्ग जो किसके लिए जाने जाते हैं, ये इंग्लिश नॉवलिस्ट के लिए जाने जाते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लू बीट? तो लिखा हुआ है नॉर्बर्ग इसके ऑथर है ब्लू बीट्स के। शैलो मीन्स, शैलो का मतलब होता है अ रिवर वेयर द वाटर इज नॉट वेरी डीप। मतलब शैलो मीन्स होता है ऐसी जगह जहाँ पे पानी बहुत कम हो, तो बहुत ज़्यादा गहरा ना हो, उसे हम बोलेंगे शैलो। ये आपको डायग्राम में दिखाया मैंने। देखिए यहाँ पे पानी के अंदर पत्थर भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे पानी क्या है, बहुत कम है। तो ये शैलो कहलाएगा आपका। स्टेपिंग स्टोन, स्टेपिंग स्टोन क्या होते हैं? देखिए पानी में जब हम पार करते हैं नदी को, तो हम पत्थर पे पत्थर अगर पड़े होते हैं तो उस पर पैर रख रख के पार कर लेते हैं। तो इसी को हम स्टेपिंग स्टोन कहते हैं। तो पत्थर जो पड़े होते हैं ताकि हम उस पे जाके बैठ के उससे पार कर सके, तो ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं। क्रोकोडाइल की जो लेंथ थी वो थी आपकी मैन की जो हाइट होती है उसके डबल, इट मीन्स 12 फीट। जनरली सबसे व्यक्ति लंबा 6 फीट के नियर अबाउट होता है। क्रोकोडाइल हैड शैलो आ, क्रोकोडाइल ने क्या खा लिया था? तो उसके पेट में क्या था, यहाँ पे सिल्वर ब्रेसलेट था। टिम्बर मीन्स, टिम्बर का मतलब होता है लॉक्स। इट मीन्स टिम्बर एक लकड़ी के लिए जब पेड़ काटे जाते हैं तो गोल गोल राउंड में उसको आरा मशीन में लेके जाके काटे जाते हैं। तो मैंने आपको ये डायग्राम में टिम्बर्स दिखाए हैं, लकड़ी के लॉक्स है, इसे बोलेंगे टिम्बर्स लॉक्स। डिसलोजिस, इसका मतलब होता है फोर्स आउट ऑफ द पोजीशन। मतलब जो टिम्बर जब पानी में बहते हैं तो वो एक फोर्स लगा लगा के आते हैं। द क्रोकोडाइल रेस्टेड इन, क्रोकोडाइल कहाँ पे रेस्ट कर रहा था? क्रोकोडाइल था यहाँ पे ग्लेसी शैलो और अमंग द लॉक्स के बीच में। जो रिवर थी उसी के अंदर ही वो वहाँ पे रेस्ट कर रहा था। कलर ऑफ मगर, क्रोकोडाइल का कलर कैसा था? तो कलर आपने कहानी पढ़ी होगी तो ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे कलर जो था उनका ब्लैकिश ब्राउन था। जो क्रोकोडाइल था उसका कलर ब्लैकिश ब्राउन। फ्लाई कैचर्स क्या होते हैं? फ्लाई कैचर एक बर्ड्स होते हैं जो हवा में इंसेक्ट पकड़ने का काम करते हैं। तो ये एक स्मॉल बर्ड दैट कैच इंसेक्ट इन ईयर। तो ये बी पार्ट सही है। देखिए मैंने डायग्राम में एक बर्ड है जो अपने मुंह में एक छोटा सा इंसेक्ट पकड़ा हुआ है। He had broken his shell and got his head out of, looked around, ready to snap at anything before he was even fully hatched. Here, यहाँ पे ही किसके लिए कहा जा रहा है? ही कह रहे हैं बेबी क्रोकोडाइल के लिए। बेबी क्रोकोडाइल अपने जब बाहर निकलता है तो एकदम बाहर निकलते ही वो स्नैप करना सीख जाता है, मीन्स शिकार करना सीख जाता है। उसकी मदर उसको नहीं सिखाती। हु कैन ईट द बेबी क्रोकोडाइल, यहाँ पे जो बेबी क्रोकोडाइल है वो क्या खाता है? वो बर्ड्स ऑफ प्रे और ग्रेट, मतलब क्रोकोडाइल को कौन खा जाता है? बड़े बड़े जो प्रे पक्षी होते हैं वो खा जाते हैं, या फिर उसको कार्निवल फ्लैशेस खा जाते हैं। ये दोनों ही बेबी क्रोकोडाइल को खा लेते हैं, क्योंकि उस समय बहुत छोटा होता है। जब बड़ा हो जाता है तो यही उन सबको खा लेता है। इसमें यहाँ पे जो मीन्स है यहाँ पे, द यंग क्रोकोडाइल स्केप द प्रेडेटर। यंग क्रोकोडाइल अपने आप को कैसे बचा लेता है, मतलब अपने स्किल के अकॉर्डिंग बचा लेता है। तो ये बात बिल्कुल ट्रुथ लिखी हुई है। एंटी डिल्यूजन सेरुन्स का मतलब होता है लार्ज रेप्टाइल, बड़े बड़े जो रेप्टाइल्स होते हैं उनको बोलते हैं। नाउ नथिंग कुड पायर्स दैट इन थिक एमाउंट हाइट। मतलब यहाँ पे जो है कि कोई भी जो मगरमच्छ का जो कवर होता है वो बहुत इतना ताकतवर होता है कि उसमें एक बुलेट भी उसमें पार नहीं हो सकती। तो यहाँ पे यही इसका मतलब है, इवन अ बुलेट कैन नॉट बी फायर व्हेन हैड ही लिव्ड बाय हिज ब्रेन लेस क्राफ्ट। तो ये था 100 ईयर ओवर, कहानी में आपने पढ़ी रखा है। वेयर वाज क्रोकोडाइल रेस्टिंग, क्रोकोडाइल कहाँ रेस्टिंग कर रहा था? ग्लेसी शैलो था उसमें, ये था। और अमंग लॉ अभी आप पढ़ भी चुके हैं।
अमंग लॉक्स के बीच में था, और कहाँ पे था, रिपेल्ड सैंड में था। तो ये आप देख लेंगे इसमें। परफोरेटेड का मतलब होता है किसी के अंदर होल होना, परफोरेटेड इट मींस स्पाइडर्स। मतलब जैसे यहाँ पे दिखा रखे ये आपके ब्रेड्स दिखा रखे जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, माला इन्हीं में धागा पिरो के बनाई जाती है। तो परफोरेटेड मतलब आपकी कॉपी में भी परफोरेटेड होते हैं। घड़ियाल का मतलब भी क्रोकोडाइल होता है, लेकिन ये उसकी अदर मतलब प्रजाति होती है। बिसाइड द हंग्री क्रोकोडाइल देयर इज अ ग्लीमिंग इन द वाटर। मतलब जो क्रोकोडाइल के पास में एक मतलब चमकती हुई चीज क्या थी तो पड़ी हुई थी, तो वो थी चमकती हुई ब्लू बीड, जो कि क्रोकोडाइल के बिल्कुल पास में थी। बाई चांस इट वाज परफोरेटेड राइट थ्रो द नेक बॉटल फ्रैप्स। मतलब बिल्कुल से ये एक मतलब राइट परफोरेटेड हो गया था, तो वो क्या चीज थी जो कि जिससे हम नेक भी बना सकते थे बॉटल बॉटल का, वो क्या था, ब्लू बीड। श्रिल मीन्स होता है हाई पिच लाउड नॉइज। सीबिया हाउस वाज मेड, सीबिया का घर किसका बना हुआ था, मड का। देखिए दो क्वेश्चन आएंगे, एक सीबिया का घर के बारे में पूछा जाएगा और एक आगे गुर्जर है उनके घर का। तो सीबिया का घर जो था वो मिड का मड का बना था। व्हाट वाज द कलर ऑफ सीबिया, सीबिया का जो कलर था वो उसकी तरह था जैसे ग्राउंड के मिट्टी का कलर होता है ना, वैसे ही उसके स्किन का कलर था। A thin starving child dressed in earth colored dress in what the nearest, starving का मतलब है यहाँ पे living in extreme poverty, मतलब बहुत गरीब थी, तो वो भूखी थी, तो उसका मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है उसके लिए कि वो बहुत अलग, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी मतलब गरीबी में की रेखा से भी नीचे थी। सीविया हैज टॉर्न द रेज इनटू टू मेक, सीविया ने अपने रेज को फाड़ दिया, क्या करने के लिए, स्कर्ट और साड़ी बनाने के लिए। सिबिया वाज ईटिंग लास्ट मील, सिबिया ने आखिरी समय में अपना लास्ट मील में क्या खाया था, चपाती खाई थी, बिल्कुल सही है। और रैप्ड राउंड स्मैशर ऑफ ग्रीन चिली भी खाई थी, और रेंसिड बटर, जो बटर खराब हो जाता है उसे रेंसिड बटर कहते हैं। तो ये सब उसने अपने मील्स में लिया था, तो आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक है। सिवियाज फिजिकल अपीयरेंस, सिविया दिखने में कैसी थी, तो सिविया एबनोनी हेयर विद अ ग्रेट आईज एंड हर स्किन ऑयल ब्राउन क्रीम। तो ये फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। सेकंड वाले में ब्राउन एबनो की जगह करली आ गया, बाकी सब कुछ सेम है, तो फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट है यहाँ पे आंसर। इन ऑल हर लाइफ सिबिया हैड नेवर ओन एनीथिंग, सिबिया की लाइफ में कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ उसका रेज मतलब मीन्स उसके जो कपड़े होते हैं वो कहते हैं उसको रेज। हाउ वाज सिबिया डिस्क्राइब्स, सिबिया कैसी थी दिखने में, थिन थी, बिल्कुल सही है। स्ट्रावलिंग चाइल्ड थी, अर्थ कलर ड्रेस थी, हैप्पी भी थी, लेकिन यहाँ पे है इनमेच्योर चाइल्ड वुमेन। इनमेच्योर का मतलब पूरी तरह से मैच्योर नहीं थी, चाइल्ड वुमेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो वर्किंग भी करती थी, इसलिए उसको चाइल्ड वुमेन कहा जा रहा है। तो ये सिबिया के अंदर मतलब क्वालिटीज जो भी है यहाँ पर थी। शिबियाज नेवर ओन हर, शिबिया ने कभी भी उधार किसी से नहीं लिया, ओन, उसके पास अपना कुछ नहीं था, वो क्या नहीं था, कभी भी एक आना तक नहीं था, तो उसके पास उधार नहीं, सॉरी आना नहीं था। वाई डज शिबिया डिवाइडेड हर चपाती, उसने अपनी रोटी को, चपाती बोलते रोटी को तोड़ क्यों दिया, इसलिए तोड़ दिया कि तोड़ने से रोटी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उस बेचारे के पास रोटी खाने तक नहीं थी, तो वो उसने एक रोटी को चार टुकड़ों या पांच टुकड़ों में तोड़ देंगे तो वो रोटी ज़्यादा दिखती है। द बाजार वाज फुल ऑफ, बाजार किससे भरा था, ब्लू ग्लास ग्रिड और, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ग्लास जो था बाजार जो था ब्लू ग्लास ब्रिड से बड़ा था और स्वीट्स भी थी। तो आप थोड़ा प्लीज इसमें बनाने में थोड़ा एमसीयू बनाने में गड़बड़ हो गया है, तो सी पार्ट भी इसमें आएगा, स्वीट्स भी थी और वो भी थी। तो ए और सी सही है यहाँ पे। शी हैड नेवर ओन इवन वन आना, उसके पास एक आना भी नहीं था कि वो कुछ भी खरीद पाए। क्या, तो यहाँ पे वो किस चीज़ की खरीदने की बात कहा जा रही है कि जब बाजार गई थी तो उसने देखा था ब्लॉन ग्लास ब्रीड्स, तो उसको भी नहीं खरीदने के लिए उसके पास एक आना भी नहीं था, जो कि बहुत ही सस्ते होते हैं। और वन और द थिन ग्लास बैंजल दैट मैन केप्ट ऑन अ डैश कितने, देखिए जो आदमी मतलब बाजार में चूड़ियाँ बेचने आती है तो आदमी के पास एक लट्ठा होता है, उसमें बड़े बड़े बैंगल्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि जो बैंगल्स थे वो आदमी किस में रखा हुआ था, स्टिक में था, एक उसके पास डंडा था उसमें रखा हुआ था। सी न्यू वाट फाइनरी वाज, तो यहाँ पे फाइनरी हुई सी किसके लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे सी कहा गया है सीबिया के लिए। वाट टाइप द स्टोरी, ये स्टोरी किस टाइप की है, देखिए करेजियस है, क्योंकि लास्ट में आपने पढ़ेंगे तो सीबिया ने बहुत ही करेजियस काम वर्क किया था।
व्हाट वाज द डिजायर ऑफ सीबी इन द बाजार, बाजार मतलब बाजार में उसके क्या डिजायर थी, मतलब बाजार गई थी तो वो चाहती थी क्या क्या ले ले, तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है। बलून ग्लास ब्रीड भी लेना चाहती थी, ग्लास वेंजल भी वो लेना चाहती थी। मिलिंग पीपल का मतलब होता है गैदरिंग, लोग काफी लोग इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलते हैं मिलिंग पीपल, इट मीन्स क्राउड ऑफ पीपल। शी न्यू व्हाट फाइनरी वाज थ्रो इन दिस लाइन, द फाइनरी का मतलब होता है एक्सपेंसिव, वो जानती थी इसके लिए ये कितना महंगा है, तो उसको बोलेंगे एक्सपेंसिव, महंगा। हैव का मतलब है नॉइस, इसका मतलब होता है नॉइस। विच आर नॉट रिलेटेड टू बाजार, इसमें से कौन सी चीज बाजार से रिलेटेड है, बाजार में डॉग्स और मंकी भी थे, बिल्कुल करेक्ट है। आइडलिंग गॉसिपिंग मतलब लोग बातें करते हुए जा रहे थे अपनी, और इम्यूनिटी स्प्लिटिंग कुछ लोग क्या कर रहे थे, इम्यूनिटी को भी स्प्लिट कर रहे थे, मतलब थूक रहे थे, तो ये सब कुछ बाजार में था, तो यहाँ पे सारे आंसर करेक्ट है, बाजार सभी इन चीजों से रिलेटेड था। स्वीट मीट बोलते हैं किसको, यहाँ पे स्वीट शॉप को, वैसे नाम आता है इसमें मीट, लेकिन मीट मतलब यहाँ पे एक्चुअली में मिठाई को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट मीट, तो स्वीट शॉप थी ये। व्हाट टाइप ऑफ स्वीट सीवियर टेस्टेड, सीवियर ने अपनी पूरी जिंदगी में क्या टेस्ट करा था मिठाई के नाम पर, तो उसने सिर्फ एक सिरप लिया था जो कि एक गन्ना से निकलता है, और एक वाइल्ड हनी जो कि शहद होता है, जंगलों में पाया जाता है, तो ये दो चीज मिठाई के नाम पे उसने खाई थी। व्हाट वर द कलर ऑफ स्वीट, स्वीट का कलर कैसा था, ग्रीन एंड मजेंटा टाइप की बाजार में स्वीट्स लगी हुई थी। स्टैम्प द एज द मार्कर साइन द टाइगर हेड्स ऑफ मीन्स, यहाँ पे देखिए टाइगर हेड जो है वो कपड़ों पे एक मोहर लगाने का निशान है, जैसे आजकल बाजार में सियाराम के कपड़े या किसी अदर कंपनी के बिकते हैं, तो ये ब्रांड था उस समय, टाइगर हेड जो था कपड़ों पे एक, कपड़ों के नाम, कपड़ों के मतलब मार्क था ये, किसी नाम पे कपड़े बिका करते थे टाइगर ब्रांड के नाम पे। व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीबीएसई, बाजार में सीबीएसई ने जो देखा उसका करेक्ट ऑर्डर किया है, तो अगर आपने स्टोरी पढ़ रखी हुई तो आपका ध्यान होगा, पहले उसने ऑर्नामेंट्स ऑर्नामेंट्स देखे थे, सेकंड उसने स्वीट्स देखी थी, थर्ड क्लॉथ, चौथा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं लंबा होने की वजह से, चौथा वो आगे उसने एक टॉयस टाइप की भी चीज देखी थी, तो जो कि मतलब एक बॉक्स से बाहर निकलती है, तो ये इसका सीक्वेंस है। जो बाजार में मर्चेंट आए थे वो किस स्टेट से या किस जगह से रिलेटेड थे, वो थे कश्मीर से। Husk corn, gather stick, put punk dry, cooked and weed and carried and fetch water glass। ये देखिए सारे ये काम किसने के दिखाए गए, ये इस स्टोरी में ये सारे काम रिलेटेड किसके लिए, सीबिया के लिए, तो ये सारे काम वो सीबिया करा करती थी, हालांकि उसकी मदर भी करती थी, लेकिन यहाँ पे ये सीबिया के लिए इंडिकेट किया गया है। सीबिया बाज गोइंग विद हर मदर सम, वो अपने यहाँ अपनी मदर के साथ पेपर ग्रास लेने के लिए कहाँ जाया करती थी, तो वो जाती थी नदी पार करके पहाड़ी के ऊपर, क्लिफ अबव द रिवर, रिवर के पार करके वो थोड़ा सा पहाड़ी थी उसके ऊपर। यहाँ पे वुमेन टोल, व्हाट डिड द वुमेन टोल फॉर ऑल डे, पूरे दिन मतलब वुमेन्स क्या परिश्रम करा करती थी, क्या हार्ड वर्क करती थी, तो वो पेपर ग्रास का काम करती थी, पेपर ग्रास काट के लाती थी क्लिप से। व्हाट डिड द एजेंट डू, जो एजेंट होते थे वो क्या करते थे, वो जो वुमेन्स पेपर ग्रास खरीद के लाती थी वो एजेंट को बेच देती थी, और एजेंट उनसे लो प्राइस से लेकर पेपर मिल्स वालों को हाई प्राइस पर बेच देते थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक है। Agent dispatched paper grass to paper mills at high price. What did Sibia carry with her and when she went to her mother? Sibia अपने साथ क्या ले गई थी, अपनी मम्मी के साथ जब जा रही थी तो उसके पास था स्किल्स और एक था होममेड हे फॉग। देखिए स्किल्स क्या होता है, एक दराती होती है, जो आपने डायग्राम में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, और ये हे फॉग है, ये हे फॉग एक्चुअल में ऐसा नहीं था सीबिया के पास, सीबिया के पास जो हे फॉग था उसमें तीन त्रिशूल टाइप के नहीं थे, केवल दो प्रॉन्ग थे, जो कि उसका होममेड घर का बना हुआ था। वाई कुड सिबिया नॉट स्किप वैन शी वाज ऑन हर बेब, सिबिया जब जाती थी अपनी मम्मी संग तो वो कूदती खेलती आती थी, लेकिन जब वो लौटती थी तो वो ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि वो टायर्डनेस थक जाती थी, और उसके बाद बहुत सारा सामान भी होता था लौटते वक्त, पेपर ग्रास भी होते थे, तो लौटते समय वो शरारतें नहीं करती थी। नेकलेस दैट वियरिंग वुमेन, जो यहाँ पे वुमेन्स है वो कौन से नेकलेस जो पहनी थी वो किसके बने थे, लाल बीज, द शाइनी, मतलब ब्लैक बोन। शी froze along with the lot of necklace, what is the mean, देखिए उसने जब शिबिया थी वो नेकलेस बना रही थी, तो नेकलेस बनाने के लिए जो स्टोन से बहुत मतलब वो जो स्टोन से बहुत हार्ड थे, तो वो इसमें नेकलेस बनाने में यहाँ पे फेल हो गई थी, सुई के द्वारा वो बनाए जा रहे थे प्रो प्रो के, तो फेल हो गई थी वो।
एंकलेस, ईयर रिंग, नोज रिंग, बैंजल, ये सब क्या चीज़ है? ऑर्नामेंट्स है, जिसके ऊपर पूरी बेस्ड ब्लू बेट की कहानी आधारित है। कैटरिंग, एज दे वेंट द वुमेन फॉलो द ट्रैक ऑन द रिवर ऑन देयर पाथ। रास्ते में जब वुमेन बातें करती जा रही थी तो रास्ते में क्या देखा था उन्होंने? गुर्जर इन कैंपमेंट रखा था। गुर्जर की जो, देखिए ये क्वेश्चन पहले आ चुका, सीबिया का जो घर था वो बना हुआ था मड का, लेकिन जो गुर्जर के हट थे वो किसके बने हुए थे? ग्रास के। ये आप ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत मिस्टेक हो सकती है। गुर्जर वुड लाइव फॉर द टाइम अंटिल, गुर्जर कब तक रहते थे? जब तक उनके जानवर सारा काम मतलब खाना न मिल जाए, मतलब खाना खा लेते थे वहाँ का, और जब वो अपना सामान बेच आते थे, और जब तक कि वहाँ पे कोई जानवर उनको माने ना है तब तक वो वहाँ पे रहते थे, उसके बाद वहाँ से वो चले जाते थे। तो सारे आंसर यहाँ पे करेक्ट है। सिबिया ग्लांस एट, सिबिया ने अचानक क्या देखा था जब वो नदी को पार कर रही थी? तो उसने देखा था गुर्जर वुमेन को। गुर्जर वुमेन बोर, गुर्जर वुमेन ने क्या पहन रखे थे? तो ये सारी चीजें गुर्जर वुमेन ने पहन रखी थी, ऑल आर करेक्ट। गुर्जर वुमेन ईयर रिंग्स, जो गुर्जर वुमेन ने अपने कानों में रिंग्स पहन रखे थे वो किसके बने हुए थे? वो बने हुए थे मेल्टेड रुपीज के। सीबिया सा इन गुर्जर कैम्प, सीबिया ने गुर्जर कैम्प में क्या देखा? वन ऑफ देम, एक लेडीज है जो घड़े को बजा के देख रही है कि वो खाली है या नहीं खाली है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा था, आदमी जो बॉयज थे वो बाजार में जा रहे थे अपना सामान बेचने के लिए, ये भी सही है। कुछ भैंसें थी खड़ी हुई जो, जिनकी नाक बड़ी गीली गीली थी और वो अपने मुंह मतलब चबा रही थी, कुछ खा रही थी, तो ये सारे सीबिया ने गुर्जर कैम्प में देखा था, तो ये ऑल आर करेक्ट है। गुर्जर पर जंगली, जो उनको जंगली क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे करेक्ट है। गुर्जर वुमेन हैज प्लांटी टू लाफ एंड बिकर, मतलब गुर्जर वुमेन जो थी वो जोर जोर से हंस रही थी, और क्यों कर रही थी? ताकि उसके नॉइज से क्रोकोडाइल वहां से भाग जाए। रिवर के अंदर क्या रहते थे? रिवर के अंदर देखिए टर्टल्स भी थे, जिसको आप डायग्राम से देख सकते हैं, क्रोकोडाइल्स भी थे, और मैशीर क्या होती है? बड़ी फिक्स फिश होती है, तो ये भी थी मतलब यहाँ पर। विच काइंड ऑफ बर्ड्स नियर द रिवर साइड, मतलब यहाँ पे कौन सी बर्ड्स वहाँ पे देखने को मिली थी? तो किंगफिशर थी। किंगफिशर देखिए डायग्राम में मैंने दिखाई है, इस टाइप की होती है। व्हाट इज द इमिनेशन ऑफ सेयर, उसकी इमिनेशन क्या थी? कि वो भी पक्षी की तरह उड़े ऊपर जाके, जब वो पहाड़ी पे पहुंच गई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो उसका मन कर रहा था वो भी काश पकी बर्ड्स होती। सिविया हैड स्टोर सम लिटिल बाउल मोल्डेड क्ले इन द, सिविया ने मतलब क्या कर रखा था? अपने कुछ बर्तनों को कहाँ छुपा के रखा था? कैबलेट्स, कैबलेट देखिए पहाड़ों में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जब पानी नदी का ऊपर चढ़ जाता है आता है तो उससे होल्स बन जाते हैं, तो उस होल के अंदर वो अपने बर्तन सुखाने के लिए, मिट्टी के जो बर्तन थे वो सुखाने के लिए रखा करती थी। डॉयल्स मीन्स है यहाँ पे एक्ट स्लोली। हे फॉक का मतलब हम पढ़ चुके हैं, अभी सीबी के पास था, तो हे फॉक क्या होता है? एक लॉन्ग हैंडल फॉक यूज फॉर मूविंग है, इससे घास हटाने का, इकट्ठा करने का काम होता है, ये आपने देख भी रखा है, जो सीबिया के पास था। गुर्जर वुमेन केम डाउन विद टू द वाटर ऑन द रिवर साइड, जब वो गुर्जर वुमन नदी पे आई थी तो उसके पास कितने घड़े थे? तो उसके पास थे, आपने कहानी पढ़ी है तो दो घड़े थे उसके पास। गुर्जर वुमन बाद विद इन द क्रोकोडाइल, गुर्जर वुमन क्रोकोडाइल से कितनी दूर थी? एक या 1 यार्ड, 2 यार्ड, कितने? तो वो कितनी थी? 1 यार्ड, केवल एक गज दूरी। लंग्स का मतलब है यहाँ पे अटैक करना। क्रोकोडाइल स्मैश एट द, क्रोकोडाइल मतलब गुर्जर वुमन की क्या चीज को अपने अंदर मतलब स्लैश कर लिया था उसने? लेग्स को, लेग को उसने पकड़ लिया था। गुर्जर के जो बर्तन थे वो किसके बने हुए थे? ब्रास के। जो उसके घड़े लाई थी वो नदी में जो बह गए थे जब उसने मगरमच्छ ने उसकी टांगे पकड़ी, तो वो किसके थे? ब्रास के। सिविया सा इन द करंट, सिविया ने मतलब क्या बहता हुआ देखा था नदी में? वैसल, जो कि वो उसके वुमेन्स के जो ब्रास के वो थे घड़े। गुर्जर वुमेन स्लिप एंड फेल्ट बोन द, गुर्जर वुमेन जो थी गिर गई, तो उसको किस चीज पे गिर गई थी ताकि वो बच गई? तो वो टिम्बर लॉक जो थे ना, लकड़ी के लॉक्स थे, उसके ऊपर गिर गई थी, उसी से वो बच गई। द लॉग जैम बिटवीन, जो नदी में बहते हुए लॉग आ रहे थे वो किसके बीच में मतलब फंस गए थे, फंस जाते थे? वो थे आपके बॉल्डर्स। बॉल्डर्स क्या होता है? ये मैं डायग्राम में बना रहा हूँ, तो ये देखिए बॉल्डर जो पत्थर होते हैं ना, स्टेपिंग पत्थर होते हैं, उसके बीच में आके लॉक्स फंस जाते हैं, तो बॉल्डर्स बोलते हैं इनको।
बैंग बैंग की यहाँ पे कौन आवाज़ कर रहा था, यहाँ पे किससे रिलेटेड है ये आपका, क्रोकोडाइल से। हिज आइज रोल टू ऑन टू सिबिया वन स्लैब, ये कौन कह रहा है यहाँ पे, हाइज किसकी, यहाँ पे क्रोकोडाइल कह रहा था जब क्रोकोडाइल ने देखा था। तो उसने कहा था मैं इसको एक थप्पड़ मारूंगा तो उड़ के चली जाएगी। सिबिया ड्रॉप ए द हे फॉग एट द ऑन वन प्रोंग, सिबिया ने एक प्रोंग उसकी क्रोकोडाइल की कहाँ पे मारा था, उसकी आइज में मारा था। वैन वुड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की आँख का क्या हुआ, वो जब उसकी आँख में चोट लग गई थी तो वो कुछ दिनों बाद जरूर मर गया होगा, या मर जाएगा। एक प्रोंग तो उसकी आँख में चला गया था, जो सिबिया के पास है फोक था, तो दूसरा प्रोंग जो कहाँ से निकला था, उसके चीक्स मतलब गालों से चीरता हुआ टच होता हुआ निकल गया था। हु वाज द फेंटिंग वूमेन, फेंटिंग का मतलब बोलते हैं बेहोश, बेहोश वूमन कौन थी, गुर्जर वूमन बेहोश हो गई थी। सिबिया स्टॉप हर बाउंड विद सैंड बाउंड विद देम, सिबिया ने मतलब उसको रेत पे ले आई और उस पे मतलब क्या चीज बांधी थी, जब उसके खून निकल रहा था ना गुर्जर वूमन के, तो रैग अपना कपड़े को बांधा था। सिबिया बैंड बैक टू रिवर, सिबिया वापस बैंक, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नंबर थोड़ा सीरियल नंबर है तो देख मिस्टेक हो गई है। सिबिया अपने संग बैंक मतलब रिवर पर वापस क्यों आई थी, अपनी चीजों को लेने के लिए। वेयर सिबिया सा द ब्लू बीट, सिबिया ने ब्लू बीट को कहाँ देखा था, रिवर में। विद द सनसेट सफल अबाउट इनसाइड इट लाइक गोल्ड डस्ट, ये दिखने में क्या था, ये दिखने में गोल्ड डस्ट की तरह जो चीज थी सनसेट में, वो क्या थी, ब्लू बीट थी। ऑन द वे बैक सी मेट हर मदर, और यहाँ पे जो शी है वो किसके लिए कहा जा रहा है, सिबिया के लिए। लिटरेरी डिवाइस पूरी कहानी में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे विजुअल इमेजेस करी गई है, आपको हर चीज़ को एक इमेजेस बन रही है, कभी नदी की बन रही है, कभी क्रोकोडाइल की बन रही है, तो यहाँ पे पूरी विजुअल बेसिस पे है। यहाँ पे जो आएगा आपका आयरन नहीं आएगा। सिबिया लिंगर बिहाइंड आफ्टर अदर वुमेन लेफ्ट बिकॉज, सिबिया जो थी पीछे रह गई थी, क्यों रह गई थी, क्योंकि सी वांटेड टू चेक, वो चेक करना चाहती थी लिटिल क्ले, बी पार्ट पढ़ रहा हूँ, तो वो अपने लिटिल क्ले को चेक करना चाहती थी कि वो सूखे नहीं सूखे, सही है नहीं, तो उसको देखने के लिए वो वापस चली गई थी, और बाकी की लेडीज जो औरतें थी वो आगे चली गई थी, तो इसलिए वो पीछे रह गई। आपको मैं यहाँ पे फिर से एक टेस्ट दे रहा हूँ, आप इस टेस्ट को करके देखिए और आपको ये देखने से पता चल जाएगा कि ये कहानी समझ में आपको आई या नहीं आई। मैंने तो कोशिश करी है कि पूरे एक एक कहानी को मतलब एमसीक्यू में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 5 क्वेश्चन है, आप 5 क्वेश्चन करके मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वास्तव में आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप मुझे और उसको कहेंगे तो मैं भी थोड़ा सा अ, मेरा भी मन होगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो आप प्लीज़ इसको फॉरवर्ड भी, आप फॉरवर्ड मीन्स वही, आप इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और आगे भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आगे के वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच।